बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर कहीं समंदर किनारे एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपनी समझदारी और पुरसुकून तबीयत की वजह से बड़ा मशहूर था। उसकी सारी जिंदगी समंदर का सफर करते और मछलियां पकड़ते गुजर गई थी और समंदर ने ही शायद उसे पुरसुकून रहना सिखाया था। एक दफा एक नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया। वो लड़का बड़ा दुखी और परेशान था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता और परेशान रहता था। मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा भी या नहीं, मेरी जिंदगी के मसाइल कैसे खत्म होंगे, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। वो हर वक्त यही सब सोचता रहता। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप जिंदगी के मुश्किल हालात में जहां हर तरफ दुख, परेशानी और मायूसी है, आप इन सब का मुकाबला कैसे करते हैं? आप अपने आप को पुरसुकून और मुतमईन कैसे रख लेते हैं? आप इतने मसाइल के बावजूद इतने खुश कैसे रह सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, खुशी और सुकून बाहर की मुश्किलात ना होने की वजह से नहीं आता, तूफान की गैर मौजूदगी में नहीं आता, बल्कि जो मुश्किल हमारे रास्ते में आती है उसे कबूल कर लेने, समझ लेने और मान लेने की वजह से आता है। लड़के को बात समझ ना आई। उसने सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलों का पहाड़ हो, मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ हो, तो भला हम पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने समंदर की पुरसुकून लहरों की तरफ देखा और फिर लड़के की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूँ। उम्मीद है तुम्हें समझ आ जाएगी। कई साल पहले की बात है। मैं अपनी छोटी सी कश्ती में समंदर का सफर कर रहा था। हर तरफ खामोशी और सुकून था। अचानक मैंने देखा कि एक बड़ी सी कश्ती तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मेरे तो ओसान खता हो गए। मैं घबरा गया कि कहीं ये कश्ती मेरी कश्ती से टकरा ही ना जाए, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। जब वो कश्ती और ज्यादा करीब आई तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर कोई आदमी नहीं था। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये कि मैं उस गैर जिम्मेदार मल्लाह पर गुस्सा कर सकता था, अफसोस कर सकता था, जिसने अपनी कश्ती को एंकर पॉइंट से नहीं बांधा और गैर जिम्मेदारी से समुंदर में खुला छोड़ दिया, जो किसी हादसा का बाइस बन सकती थी। दूसरा ऑप्शन ये कि सूरत हाल को समझकर अफसोस करते रहने की बजाय अपनी कश्ती का रुख मोड़ लेता, अपने आप को बचा लेता। मैंने ऐसा ही किया और अपनी कश्ती का रुख मोड़ा और सामने से आती हुई कश्ती से खुद को बचाते हुए साइड से गुजर गया और पुरअमन तरीके से अपने पुरसुकून सफर को जारी रखा। बूढ़ा आदमी बोलता चला गया, वो सामने से आती हुई कश्ती हमारी जिंदगी में उन आने वाले मसाइल की तरह है जो अचानक ही हादसाती तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं, जिनकी हमें हरगिज भी तवक्को नहीं होती, जो हमारे सुकून को बर्बाद करने लगते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। और ये बिन बुलाई मुसीबत हो सकते हैं, कोई चैलेंज हो सकता है, लोगों को दुख देने वाली कोई बात हो सकती है, कारोबार में मिलने वाला कोई नुकसान हो सकता है, या कोई और परेशानी हो सकती है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है जिससे अचानक हमारा सामना हो जाता है। अब चॉइस हमारे पास होती है कि हमने उसे देखकर, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहना है, गुस्सा करना है, उसके साथ टकरा जाना है, या फिर उस गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हुए अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखना है और उस गैर यकीनी सूरत हाल को गुजरने देना है। उस लड़के को अब ये बात समझ आ गई थी कि असली सुकून, असली खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मसला हो ही ना, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह तो हम कभी खुश नहीं हो सकेंगे, कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे, हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि परेशानियां तो जिंदगी में आती हैं और आती ही रहेंगी। हमारी खुशी का इन्हिसार
हमारे साथ होने वाले वाकयात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम उन वाकयात का जवाब कैसे देते हैं, हम उन वाकयात को रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम उन वाकयात के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, हालात का रोना रोते रहते हैं, या फिर उन्हें जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में हमेशा अपनी तरफ आते मसाइल जो एक खाली कश्ती की तरह हैं, उनसे मत डरो, ये गुजर जाएंगे, लेकिन याद रखो इनके असरात का इन्हसार आपकी सोच पर है कि आप इन्हें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं या इनसे लड़ते हैं और जिंदगी में सुकून हासिल करते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें तो कहानी आसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।